अपने घर की रक्षा के लिए छोटी मधुमक्खियां अपने शरीर से जीवित दीवारें बनाती हैं। संपूर्ण तालमेल में हिलते हुए वे एक रक्षात्मक अवरोध बनाती हैं ताकि अपने से कई गुना बड़े शिकारी को दूर भगा सकें। मिलिए एशियाई विशालकाय ततैया से, जो दुनिया की सबसे बड़ी ततैया है और मधुमक्खियों की घातक दुश्मनों में से एक है। 2 इंच लंबी तेज धार वाले जबड़े और 1/4 इंच लंबे विषैले डंक के साथ ये राक्षस 60 सेकंड में 40 मधुमक्खियों का संहार कर सकते हैं। मधुमक्खियां, जो आकार में ततैया का केवल 1/4 होती हैं, आमने सामने की लड़ाई में पूरी तरह असहाय लगती है। लेकिन वास्तव में ततैया वयस्क मधुमक्खियों के पीछे नहीं है। वे तने में गहराई में छिपे हुए मधुमक्खी के लार्वा का शिकार कर रहे हैं। हजारों शिशु मधुमक्खियां अंदर विकसित हो रही हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। 20,000 से अधिक कामगार मधुमक्खियां छत्ते के अंदर पहरा देती हैं, जो नर्सरी की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। एक अकेली विशाल ततैया के लिए इस मधुमक्खी सुरक्षा को तोड़ना लगभग असंभव मिशन है। लेकिन ये स्काउट अकेला नहीं उड़ रहा है। ये मदद के लिए बुलाना शुरू करता है, हवा में फेरोमोन छोड़ता है ताकि छत्ते का स्थान चिन्हित किया जा सके। कुछ ही मिनटों में भोजन की तलाश में निकली अन्य ततैया यह संकेत प्राप्त करती है। जो भी कर रही होती हैं, उसे छोड़ देती हैं और सभी दिशाओं से हमले में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ती हैं। इन निर्दयी हथियारों का सामना करते हुए छत्ते के बाहरी रक्षक जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं, लेकिन आकार का अंतर बहुत भारी पड़ता है। उनकी रक्षा प्रणाली जल्दी ही ढह जाती है और विशाल ततैया का अगला निशाना बनते हैं अंदर मौजूद असहाय लार्वा। स्थिति अब बेहद गंभीर हो जाती है क्योंकि आक्रमणकारी दल नर्सरी के करीब पहुंच रहा है। लेकिन इस जीवन मृत्यु के क्षण में मधुमक्खियां अपना गुप्त हथियार खोल देती हैं। पूरे छत्ते में रासायनिक अलार्म बज उठते हैं और मधुमक्खियां भारी संख्या में बाहर निकलती हैं। अपनी संख्यात्मक बढ़त का इस्तेमाल करते हुए ततैया को पूरी तरह घेर लेती हैं। एक पल में ही शिकारी मधुमक्खियों की जीवित गेंद के नीचे गायब हो जाता है। फंसी हुई ततैया अब भी छूटने की कोशिश करती है, लेकिन मधुमक्खियों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद जो होता है वह अद्भुत है। मधुमक्खियां तेजी से अपनी उड़ान की मांसपेशियों को संकुचित करना शुरू कर देती हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। जब सैकड़ों मधुमक्खियां एक साथ संकुचन करती हैं, तो कुछ असाधारण घटित होता है। थर्मल इमेजिंग में हम देख सकते हैं कि केंद्र का तापमान लगातार बढ़ता जाता है जब तक कि वह 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं पहुंच जाता। मधुमक्खियों के लिए सिर्फ 1 डिग्री अधिक तापमान उनके लिए भी घातक हो सकता है, लेकिन वे इस सटीक तापमान को बनाए रखती हैं, जो ततैया को जीवित ही पकाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। करोड़ों वर्षों से मधुमक्खियां इस अद्भुत क्षमता पर निर्भर रही हैं, जिससे वे दुश्मनों की लहर दर लहर को परास्त करती आई हैं। इस सामूहिक रक्षा रणनीति के कारण उनके संतान आज भी फल फूल रहे हैं, जिन्हें उनके कॉलोनी के सदस्य के अंतिम बलिदान द्वारा सुरक्षा मिली है।